आप देख रहे हैं 3 मिनट में राजस्थान, सिर्फ एट गिरीश स्टोरी पर, जहां हर जिला एक कहानी है। अपनी मैप बेस्ड जर्नी जारी है। पिछले एपिसोड में हमने पाली को जाना, जो कि उद्योग और जैन आस्था का संगम है। तो चलिए अब वहां से आगे बढ़ते हैं। आज हम इंडस्ट्री की दुनिया से निकलकर मेवाड़ की जल विरासत की ओर जा रहे हैं। हमारा आज का पड़ाव है राजसमंद। राजसमंद को अगर एक लाइन में समझना हो तो बस इतना काफी है कि यहाँ पानी सिर्फ जरूरत नहीं, इतिहास है। और पता है, इसी वजह से इसे मेवाड़ का जल संग्रहालय या मेवाड़ का वाटर म्यूजियम भी कहते हैं। तो चलिए इस अनोखे म्यूजियम की कहानी में उतरते हैं। तो सबसे पहले जिले का एक फटाफट इंट्रोडक्शन हो जाए, जो एग्जाम के लिए भी जरूरी है। राजसमंद उदयपुर संभाग में आता है। और एक दिलचस्प बात, ये जिला काफी नया है, 1991 में बना था। 2011 के हिसाब से यहाँ की जनसंख्या 11.56 लाख और साक्षरता दर 63.1% है। और हाँ, एक एग्जाम फैक्ट जो बिल्कुल मिस नहीं करना है, राजसमंद झील, जिसके नाम पर इस जिले का नाम पड़ा, वो भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झीलों में से एक है। तो आखिर इस विशाल झील के पीछे की कहानी क्या है? ये सिर्फ एक झील नहीं है, इसके पीछे एक बड़ी वजह थी। बात है 17वीं शताब्दी की। उस वक्त मेवाड़ में बहुत भयंकर अकाल पड़ा था। तब महाराणा राज सिंह ने लोगों को राहत देने और भविष्य में सिंचाई के लिए इस झील को बनवाया। मतलब ये एक फैमिन रिलीफ प्रोजेक्ट था। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये झील अकाल प्रबंधन यानी फैमिन मैनेजमेंट का एक बेहतरीन ऐतिहासिक उदाहरण है। इसे जरूर याद रखिएगा। झील के पास ही है नौचौकी की पाल। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ शिलालेख हैं जिन पर महाराणा राज सिंह की उपलब्धियों के बारे में लिखा है। तो ये एक तरह से ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स का खजाना है। चलिए पानी और इतिहास से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं राजसमंद की जमीन और अर्थव्यवस्था में क्या खास है। यहाँ का ज्यादातर इलाका अरावली पर्वतमाला से घिरा हुआ है। मतलब पूरा इलाका पहाड़ी और पठारी है। और यहाँ से बनास और खारी जैसी महत्वपूर्ण नदियां भी बहती हैं। और जब अर्थव्यवस्था की बात हो तो राजसमंद का नाम आते ही दिमाग में एक ही चीज आती है, मार्बल, संगमरमर। ये राजस्थान का प्रमुख मार्बल क्षेत्र है। मार्बल के अलावा यहाँ खेती भी होती है। गेहूं, मक्का और चना यहाँ की मुख्य फसलें हैं। तो हमने इतिहास देखा, भूगोल देखा, अर्थव्यवस्था भी समझ ली। अब इन सबको जोड़कर देखते हैं कि आज का राजसमंद कैसा है। देखिए, आज के राजसमंद के दो चेहरे हैं। एक तरफ इसकी पहचान है इसकी जल विरासत और समृद्ध इतिहास, और दूसरी तरफ है आज की पहचान इसकी जबरदस्त मार्बल इंडस्ट्री, पर्यटन और कृषि। दोनों का एक बढ़िया संतुलन है। तो ये थी कहानी राजसमंद की, जल और इतिहास का एक खूबसूरत संगम। लेकिन सफर अभी जारी है। अगले एपिसोड में हम चलेंगे झीलों की नगरी, उदयपुर। तो अगर आप राजस्थान के हर जिले को ऐसे ही जोड़कर एग्जाम के लिए तैयार होकर समझना चाहते हैं, तो अभी @गिरीश स्टोरी को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये सीरीज राजस्थान के आखिरी जिले तक जाएगी। मिलते हैं अगले एपिसोड।